ओके, तो अभी हमारा कैंटो 1 चैप्टर 13 चल रहा है। धृतराष्ट्र क्विट्स होम इसका टाइटल है, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ है, छोटा सा रिकैप कि विदुर है, वो वापस आए हैं। और उन्होंने उनका पर्पस था, क्या था वापस आने का, कि जो धृतराष्ट्र थे, he was attached to very much attached to the material life. सो उनका काम, उनको क्या करना था कि धृतराष्ट्र को वहां से हटाए, यानी वो मटेरियल अटैचमेंट है उससे दूर करे और भगवान की भक्ति में लगाए। दैट वाज द ओनली पर्पस ही वॉज कम टू सी धृतराष्ट्र, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने काफी सारे वर्सेस जो हमने लास्ट में देखे, कि उन्होंने काफी सारा धृतराष्ट्र को बताया कि भाई डेथ है वो ऑलरेडी करीब आ चुकी है, यू शुड लीव दिस प्लेस एंड तुम कहाँ पे रह रहे हो, काफी सारी चेस्टाइज किया उनको, ठीक है। और वो जो चेस्टाइज किया था एक्चुअल में उनका पर्पस ये नहीं था कि उनकी इंसल्ट करे, एक्चुअल में उनको कुछ बताना, यानी उनको एक्चुअल जो सही है, सही चीज है वो बताने था, ठीक है। तो लेट्स सी दिस वर्स, टेक्स्ट 29। एवं राजा विदुरेणानुजेन पक्ष प्रज्ञाचक्षुर्वर्धित आजमिडः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् धृतिम्नो निश्चकाम भ्रातृसंदर्शिताद्वा। उसका मतलब क्या है, दस महाराज धृतराष्ट्र द शाइन ऑफ द फैमिली ऑफ अजामिडा, firmly convinced by the introspective knowledge, broke at once the strong network of familial affection by his resolute determination. Thus, he immediately left home to set out on the path of liberation, as directed by his young brother Vidura. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छे से बताया है कि जैसे ही धृतराष्ट्र को पता चल गया कि जो विदुर ने समझाया कि वो सही है, तो उनका जो बॉन्डिंग थी फैमिली के लिए, वो जो नॉलेज उनको सबसे पहले जो मिला, वो नॉलेज, उसकी नॉलेज की वजह से जो बॉन्डिंग थी वो टूट गई, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया, दस ही इमीडिएटली लेफ्ट होम, तो यानी घर छोड़ दिया, टू सेट आउट द पाथ ऑफ लिबरेशन। और किसके कहने पर, यंग ब्रदर विदुरा। तो देखो ये क्या है कि विदुर थे, वो कौन थे एक्चुअल में देखने जाओ तो, विदुर ने विदुर एक साधु थे। साधु यानी इन द सेंस कि साधु का काम क्या होता है कि प्रीच करना होता है, ठीक है। और सबको बताना होता है कि भाई हमारी जो लाइफ है उसमें हमें क्या करना है, ठीक है। बेसिकली ही अवेकन दी फॉलन सोल्स, ठीक है, और उनको सही से रास्ता दिखाता है। इवन चैतन्य चरितामृत में एक प्रद्युम्न मिश्रा करके थे, वो कौन थे कि जो जगन्नाथपुरी में जो टेम्पल है वहाँ के चीफ कुक थे, ठीक है। तो एक बार उन्होंने क्या बोला, चैतन्य महाप्रभु से बोला कि मुझे है ना भागवतम सुनने का मन कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि अरे, तुम्हें सुनने का मन कर रहा है, इट मीन्स यू आर वेरी वेरी लकी। क्यों? क्योंकि देखो, सबको मन नहीं करता है, सबको मन नहीं करता है, और भगवान खुद बोलते हैं कि अगर आप भागवतम पढ़ते हो या उसको सुनते हो, ठीक है, तो मैं खुद आऊंगा, ठीक है। जब भागवतम पढ़ते हैं तो भगवान खुद आते हैं, ठीक है। तो अगर ये बेनिफिट है तो हर कोई क्यों नहीं पढ़ता है और हर कोई क्यों नहीं सुनता है। तो चैतन्य प्रभु क्या बताते हैं कि देखो ये सब है ना, जो पार्टी होती है ना, जो हमने हमारे कर्म कैसे है उस पर सारा कुछ डिपेंड होता है, ठीक है। अगर आपने अच्छे कर्म, यानी आपने जो अच्छी पार्टी, अच्छे कर्म तो नहीं बोलेंगे, जो पार्टी यानी जो आपको अज्ञात सुकृति मिल गई हो, ऐसा कुछ हुआ हो, तब जाके आपको भागवतम पढ़ने का मन करेगा। अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू ओपन द सिंगल पेज इट। घर पे होगी तो घर पे ऐसे सजाई रखी होगी तो वहीं पे रहेगी, कोने में ही पड़ी रहेगी, लेकिन आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छी पार्टी की है, अच्छे पुण्य किए हैं, तब जाके आपको भागवतम पढ़ने का मन करेगा। अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू रीड एट ऑल।
ठीक है। तो ये जो यहाँ पे विदुर आए थे, वो एक्चुअल में ही इज अ साधु। उन्होंने सारा कुछ बताया, तब जाके धृतराष्ट्र की जो मटेरियल अटैचमेंट थी वो छूट गया। ठीक है। लेट्स डू द पर्पट, एनीवन वुड लाइक टू रीड? Hare Krishna Prabhu, can I read? श्योर माता जी। You're able to hear me properly, right? या वी कैन। Okay. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the great preacher of the principles of Srimad Bhagavatam, has stressed the importance of association with the sadhus, pure devotees of the Lord. He said that even by a moment's association with a pure devotee, one can achieve all perfection. We are not ashamed to admit that this fact was experienced in our practical life. We were not forward by His divine grace, Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj. By our first meeting for a few minutes only, been it would have been impossible for us to accept this mighty task of describing Srimad Bhagavatam in English. Without seeing him at that opportune moment, we could have become a very great business magnate, but never would we have been able to walk the path of liberation and be engaged in the factual service of the Lord under instructions of His divine grace. And here is another practical example by action of Vidura's association with Dhritarashtra. Maharaj Dhritarashtra was tightly bound in the network of material affinity related to politics, economy, and family attachment. And he did everything in his power to achieve so called success in his planned projects. But he was frustrated from the beginning to the end so far as his material activities were concerned. And yet, despite his life of failure, he achieved the greatest of all success in the self realization by the forceful instruction of a pure devotee of the Lord, who is the typical emblem of sadhu. The scriptures enjoy, therefore, that one should the scriptures enjoin, therefore, that one should associate with sadhus only, rejecting all other kind of association. And by doing so, one will have ample opportunities to hear the sadhus, who can cut to pieces the bond of illusionary affection in the material world. It is a fact that the material world is a great illusion because everything appears to be tangible reality, but at the next moment evaporates like the dashing foam of a sea or a cloud in the sky. A cloud in the sky undoubtedly appears to be a reality because it rains, and due to rain, so many temporary green things appear. But in the ultimate issue, everything disappears, namely the cloud, rain, and the green vegetation, all in due course. But the sky remains, and the varieties of sky or luminaries also remain forever. Similarly, the absolute truth, which is compared to the sky, remains eternally, and the temporary cloud like illusion comes and goes away. Foolish living beings are attracted by the temporary cloud, but intelligent men are more concerned with the eternal sky with all its with all its good variegatedness. थैंक यू, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने पहले ही फर्स्ट सेंटेंस में ही क्लियर कर दिया कि लॉर्ड श्री चैतन्य में द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ श्रीमद् भागवतम हैज स्ट्रेस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ association with sadhu, a pure devotees of Lord. तो विदुर थे, he was the devotees of the Lord। ठीक है। और प्योर साधु थे। ठीक है। उनकी वजह से धृतराष्ट्र का बॉन्डेज टूटा, जो मटेरियल बॉन्डेज था वो टूट गया। ठीक है। बाकी अगर देखने जाओ तो जो मटेरियल अटैचमेंट सबसे ज्यादा होता है ना, तो वो आंखों की वजह से होता है। और देखने जाए तो धृतराष्ट्र बाय बर्थ ही वाज ब्लाइंड। ठीक है। तो उनको तो कुछ नहीं दिख रहा था, फिर भी उनका मटेरियल अटैचमेंट नहीं जाता था। अगर हम हमारा सोचे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीवी देख रहे हैं, ठीक है, और कोई अच्छी सी एडवर्टाइजमेंट आगे कोई अच्छी जगह दिखा रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड में, तो सीधा ही हमें मन करेगा कि नहीं, मुझे अगर घर के पास हो, यानी थोड़े डिस्टेंस पे होती है 100-200 किलोमीटर, तो हम सोचने सोचने लगे नहीं, मैं तो यहाँ पे जाऊंगा, मैं तो यहाँ पे जाऊंगा। जैसे ही हमारी आंख ने देख लिया कि हमें वो वो जगह जाने का मन करने लगेगा। ठीक है।
तो ये तो हमारी आंखें उसकी वजह से हो रहा है, अटैचमेंट सबसे ज्यादा उसकी वजह से, क्योंकि हम अच्छी गाड़ी देखते हैं तो नहीं मुझे तो ये चाहिए, अच्छा घर देखते हैं तो नहीं मुझे ये चाहिए, फिर हम उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दे रहे, ठीक है। लेकिन धृतराष्ट्र के केस में तो टोटली उल्टा था। वो तो बाय बर्थ ही वॉज ब्लाइंड, फिर भी उसका मटेरियल अटैचमेंट नहीं छूट रहा था। लेकिन बता रहे ना श्री यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या बताते कि एसोसिएशन विथ साधु इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी वजह से सारा उनका अटैचमेंट चला गया, ठीक है। और फिर लास्ट वर्स में हमने देखा था कि धृतराष्ट्र को विदुर ने क्या बताया कि आप है ना नॉर्थ में चले जाओ, ठीक है। अभी धृतराष्ट्र इस वर्ष में क्या बताया कि धृतराष्ट्र ने घर छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी सोचने वाली बात ये है कि धृतराष्ट्र अंधे है, उस टाइम पर कोई नेविगेटर, ये जीपीएस कुछ नहीं था, और वो अकेले चल दिए थे, ठीक है। तो वो वहां पे कैसे पहुंचेंगे, किसको पूछेंगे, ठीक है। तो उसका मतलब ऐसा नहीं था कि उनको विदुर ने ऐसे अकेले छोड़ दिया था, क्योंकि वो विदुर को पता था कि अगर उनको अकेला छोड़ दिया तो वो कहीं पे भी नहीं जा सकेंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे रहते थे, बिफोर ही वॉज अ टेम्पररी किंग, बट सारी फैसिलिटीज ऐसे ही बोलने पर मिल जाती थी, और यहाँ पे तो खुद को करना था, ठीक है। तो जब धृतराष्ट्र निकले तो विदुर भी उनके साथ निकल गए थे, उनका हाथ पकड़ के, क्योंकि यहाँ पे दिखा बताया है ना कि भ्रात्र बाय हिज ब्रदर सन सन दर्शिता डायरेक्शन टू अद्वा द पाथ ऑफ लिबरेशन। उन्होंने विदुर ने अपना, हाँ उनका जो विदुर विदुर ने धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ के उनको वहां पे ले गए थे, कि हाँ भाई चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। और विदुर के साथ साथ धृतराष्ट्र के साथ साथ गांधारी भी गई थी, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वर्स में देखेंगे, ठीक है। जैसे हमें भी हर चीज में पहले तो हमें सीखना पड़ता है। जैसे हमने ये कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन किया, ठीक है, तो हमें पता नहीं था कि हमें भक्ति कैसे करनी है, लेकिन किसी ने हमें हमें समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज का ध्यान रखना है, तब जाके हमें समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली विदुर ने वैसा ही किया कि उन्होंने सारा कुछ बताया, फिर वहां पे भी ले गए, ठीक है। अभी आगे क्या बताया गया है कि जो डिवोटी एसोसिएशन है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या बताते कि ही said that even by a moment association with a pure devotee one can achieve the all perfection। तो चैतन्य चरित्रामृत में बताया ना कि साधु संग सर्वशस्त्र काया, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाया। तो क्या बताते हैं कि जो सारे स्क्रिप्चर से उसका सारांश क्या है कि इवन बाय द मोमेंट एसोसिएशन विथ अ प्योर डिवोटी वन कैन अटेन ऑल सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे फिर एग्जांपल बताया गया है कि श्रीला प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, और वो एक छोटी सी मीटिंग थी उनकी, ठीक है, और वो भी पर्सनल नहीं थी। तो उसमें क्या हुआ था कि श्रीला प्रभुपाद जब यानी कॉलेज के टाइम की बात है, तो वो जब कॉलेज जाते थे तो वहाँ पे जो उस टाइम पर तो देश हमारा इंडिपेंडेंस नहीं था, तो काफी सारी मूवमेंट चल रही थी कि देश को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो उनको भी ऐसा लगने लगा था एक टाइम कि वो गांधी जी को फॉलो करना स्टार्ट किया था, उनको भी ऐसा लग रहा था कि हाँ सबसे पहले देश इम्पोर्टेंट, देश को इंडिपेंडेंस मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर उनके फ्रेंड ने बोला कि चलो एक संत आए हैं, चलो मैं आपसे मिलवाता हूँ। बोले मुझे तो नहीं आना है, मुझे पता है कि वो साधु संत क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गांजा फूंकते थे, सारा कुछ सारी कुछ चीजें खाते थे। तो उनको थोड़ा विश्वास कम हो गया था, फिर भी वो लेके गए, और फिर वहां पे गए, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको कुछ भी नहीं पूछा, फिर सीधा बता दिया कि आपको वेस्टर्न कंट्री में जाना है एंड यू हैव टू प्रीच, ठीक है। तो उनको ऐसा लगा कि यार नहीं ये इनमें कोई बात है, ठीक है। और फिर दूसरी दूसरी चीज क्या हुई थी कि उनको श्रीला प्रभुपाद को कभी भी कमेंट जो आर्ग्यूमेंट होती थी ना उसमें ऐसा लगता था कि नहीं मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन
यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हरा दिया था, क्योंकि श्री प्रभुपाद ने क्या बताया कि नहीं, ये भक्ति तो बाद में, लेकिन सबसे पहले ही देश की इंडिपेंडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बताया कि नहीं, कृष्णा कॉन्सियसनेस इज वेरी अर्जेंट एंड इट कांट वेट। ठीक है। फिर उनको उनको समझा कि क्यों ये सारी चीजें जरूरी है। ठीक है। तो यही यही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें प्योर डिवोटी एसोसिएशन मिल जाता है तो वी कैन अटेन दी स्पिरिचुअल सक्सेस। ठीक है। फिर आगे क्या बताया गया है कि धृतराष्ट्र थे, उनको क्या था, बचपन से ही सारी प्रॉब्लम्स थी। पहले अंधे थे, कुछ दिख नहीं रहा था, सारे बच्चे उनके मर गए। फैमिली में भी किसके साथ रह रहे थे, पांडव के साथ, जो ऑलरेडी, जिन्होंने उनके सारे बच्चों को मार दिया था। ठीक है। तो ही वॉज ऑलरेडी फेसिंग लॉस ऑफ मिजरी, स्टिल ही अटेन मटेरियल सॉरी स्पिरिचुअल सक्सेस। क्यों? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है अगर मटेरियल लाइफ में फेल हो जाए तो स्पिरिचुअल सक्सेस ना मिले। देखो, स्पिरिचुअल सक्सेस अगर हमें चाहिए ना, तो हमें तीन चीजें होती है कि वो इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सबसे पहले हमारा जो गोल होना चाहिए वो सिंसियर होना चाहिए। ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि चलो मैं भगवान की भक्ति करूंगा जिससे मुझे मटेरियल बेनिफिट मिल जाए, नहीं। अगर आप वो गोल के साथ करते हो तो यू वॉन्ट बी एबल टू सक्सेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है। दूसरी चीज है, हमारा जो एफर्ट है वो भी सिंसियर होना चाहिए। अगर हमारा एफर्ट सही से नहीं चलेगा तो वी वॉन्ट बी एबल टू गो, वी विल एबल टू गो बट इट टेक मोर टाइम कंपेयर टू द सिंसियर एफर्ट। ठीक है। और तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअल मास्टर का गाइडेंस हमें मिलना चाहिए। लेकिन जो स्पिरिचुअल मास्टर हो वो भी बोनाफाइड होना चाहिए। अगर स्पिरिचुअल मास्टर बोनाफाइड नहीं है तो फिर कोई कोई आप कहीं पे भी नहीं जा रहे हो, आप यहीं पे मटेरियल लाइफ में वापस घूमते ही रहोगे। ठीक है। बर्थ और डेथ की जो साइकिल है उसमें से आप निकल नहीं पाओगे। ठीक है। फिर आगे क्या बताते हैं कि जो हम हमारी संगत जो होनी चाहिए ना, वो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारी संगत होनी चाहिए वो साधु के साथ होनी चाहिए। हमारा एसोसिएशन होना चाहिए वो जो साधु हो या डिवोटीज हो उनके साथ होनी चाहिए। यहाँ पे बताया ना, द scriptural enjoin therefore the one should associate with sadhu only and reject all other kind of association by doing so one will have ample opportunity to hear sadhus who can cut to the pieces of bond of illusionary affection in the material world। ठीक है। बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर साधु के साथ रहोगे तो यू विल learn so many things in spirituality, then you will be able to go advance in bhakti so fast। लेकिन जैसा बताते हैं ना कि जो मनी होता है, जो ज्वेल होता है, उसके पास कोई भी कलर की चीज रख दो तो वो मणि है ना, वो कलर में दिखने उसको उसका वो कलर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें सारा कुछ रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारी भी अगर जैसी संगत, तो हमारे जो फ्रेंड्स है, तो अगर हम उनके साथ जैसे टाइप के फ्रेंड है, अगर उनके साथ रहते हैं ना, तो और उनके साथ टाइम बिताते हैं ना, तो वी विल स्लोली स्लोली क्या हो जाएगा, हम उनके जैसे बनने लग जाएंगे। ठीक है। अगर कोई दारू वाला फ्रेंड है तो हाँ, थोड़े टाइम के बाद, 1 साल 2 साल आपने नहीं पिया, फिर वो फ्रेंड होगा, वो बोलेगा ही बोलेगा, अरे यार एक सिप ले ले क्या होगा, एक ले ले क्या होगा, लेकिन फिर क्या होगा, इवेंचुअली विल बिकम अल्कोहलिक। ठीक है। तो वही है, जैसे राधानाथ स्वामी महाराज है ना, वो बता देते कि उन्हें उन्होंने बताया था कोई क्लास में कि कोई एक लड़का था, उसको प्रसाद बहुत अच्छा लगता था। तो वो है ना, उनको जहाँ पे भी ये क्लास हो रहे थे ना, वहाँ पे ऐसा था कि क्लास के बाद प्रसाद मिलता था। तो वो क्या करता था कि क्लास में आता था और सुनता कुछ नहीं था, अपना काम लेके आता था, जो भी स्कूल का या जो भी रहा हो। ठीक है। वो काम करता था और फिर क्लास खत्म होने पर प्रसाद लेके वो चला जाता था, क्योंकि प्रसाद मुफ्त में फ्री में था और उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन स्लोली स्लोली क्या हुआ कि वो भी डिवोटी बन गया। ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएटिंग विद द साधुस। ठीक है। दूसरी चीज है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे बताया गया है ना कि इट्स ऑल टेम्पररी और इल्यूजन।
A cloud in the sky undoubtedly appears to be really because it rains, and due to the rains, so many temporary green things appear. But in the ultimate issue, everything disappear, namely the cloud, rain, and the green vegetation. तो यहाँ पे जो भी मटेरियल वर्ल्ड में है सारा कुछ टेम्पररी है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्पररी इन द सेंस कि हाँ, आज है, कल नहीं है, फिर भी हम वी आर वेरी मच अटैच टू एवरीथिंग, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो हमें हमारे लिए बना ही नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअली बनाया तो हमारे लिए ही है, लेकिन हम यहाँ पे रहना नहीं है हमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो फिर क्या होगा, हम सबने जाना है कि we will keep going, will die, come back, and if जिस तरीके से हमारे कर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और वापस से यहीं पर आना रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लाउड बताया गया है ना, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, जीवा के साथ। कि हाँ, आते हैं जाले जाते हैं, लिविंग एंटिटी बेसिकली। और जो स्काई है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा के साथ, कि जो इटर्नल है। तो वी what we have to do is, we have to focus on the eternal things, not on the temporary things. That is what the Srila Prabhupada wants to explain in here, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जो टेम्पररी है वो तो क्लाउड की तरह चला जाएगा, आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताते हैं श्रीला प्रभुपाद, foolish living beings are attracted by the temporary cloud, but intelligent men are more concerned with the eternal sky with all its variegatedness, ठीक है। Okay, let's do the next one. Text number 30. पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानो जगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डपहर्ष मनस्विनामिव सत्संपः सत्संप्रहारः। The gentle and chaste Gandhari, who was the daughter of the king Subala of Gandhar, or Gandhar, uh, followed her husband, seeing that he was going to Himalaya mountain, which are the delight of those who have accepted the staff of the renounced order, like fighters who have accepted a good blessing from the enemy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताता है कि जैसे ही गांधारी को पता चला ना कि उनके हस्बैंड धृतराष्ट्र जाने वाले हैं, जा रहे हैं कहाँ पे, सारा कुछ छोड़ के हिमालय माउंटेन में जा रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्थ में है, ठीक है बेसिकली। तो उन्होंने भी क्या किया, वो भी अपने हस्बैंड के साथ चल दिया। और उनको कैसा मजा आ रहा था कि जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि जब युद्ध होता है तो जो दोनों सामने सामने जो आर्मी होती है, तो एक दूसरे पे जो भी तीर चलाते हैं या जो भी फाइट होती है, तो सामने वाले शत्रु से जो वो घायल हो जाते हैं, यानी जो इंजरी होती है, दे फील प्राउड, बिकॉज क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा यही धर्म है, मैं फाइट करूंगा और फिर मरूंगा तो शत्रु के यानी सामने वाले के हाथ से मरूंगा, ठीक है। तो या जीतूंगा या मरूंगा, ठीक है। तो वो दे फील प्राउड बिकॉज ऑफ दैट। तो वैसे ही गांधारी ने किया। और यहाँ पे देखने की चीज ये है कि धृतराष्ट्र ने गांधारी को नहीं बोला कि तू भी मेरे साथ चल, लेकिन गांधारी ने डिसाइड किया कि सी विल फॉलो हिम। क्यों? क्योंकि गांधारी देखने जाते हैं, सी वॉज द पतिव्रता। हमने पता है ना सबको कि जैसे ही उनको पता चला कि उनके हस्बैंड अंधे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपने आंखों पर पट्टी लगा ली। तो जैसे पतिव्रता यानी क्या होती है कि जिस परिस्थिति में मेरा पति रहेगा, मैं भी उस परिस्थिति में रहूंगी, ठीक है। देन सो सी ऑल्सो डिसाइडेड टू go with his husband, Dhritarashtra. Anyone would like to read this purport? I can read, Prabhuji. Give me a second. Sure, Mataji. So Balani or Gandhari, daughter of King Subala and wife of King Dhritarashtra, was ideal as a wife devoted to her husband.
The Vedic civilization especially prepares chaste and devoted wives, of whom Gandhari is one amongst many mentioned in history. Lakshmiji Sita Devi was also daughter of a great king, but she followed her husband Lord Ramchandra into the forest. Similarly, as a woman, Gandhari could have remained at home or at her father's house, but as a chaste and gentle lady, she followed her husband without consideration. Instructions for the renounced order of life were imparted to Dhritarashtra by Vidura, and Gandhari was by side of her husband, but did not ask her to follow him because he was at the time fully determined, like a great warrior who faces all kinds of dangers in the battlefield. He was no longer attracted to so called wives or relatives, and he decided to start alone. But as a chaste lady, Gandhari decided to follow her husband till the last moment. Maharaja Dhritarashtra accepted the order of Vanaprastha, and at this stage, the wife is allowed to remain as a voluntary servitor. But in the sannyasa stage, no wife can stay with her former husband. A sannyasi is considered to be a dead man civilly, and therefore the wife becomes a civil widow without connection with her former husband. Maharaja Dhritarashtra did not deny his faithful wife, and she followed her husband at her own risk. The sannyasis accept a rod as a sign of the renounced order of life. The two types of sannyasis, those who follow the Mayavadi philosophy headed by Sripada Shankaracharya, accept only one rod, Ekdanda, but those who follow the Vaishnavite philosophy accept three combined rods, Tridanda. The Mayavadi sannyasis are Ekdandi sannyas swamis, whereas the Vaishnava sannyasis are known as Tridandi swamis, or more distinctly, Tridandi Goswamis, in order to be distinguished from the Mayavadi philosophers. The Ekadandi Swamis are mostly fond of the Himalayas, but the Vaishnava sannyasis are fond of Vrindavan and Puri. The Vaishnava sannyasis are Narottamans, whereas the Mayavadi sannyasis are Dhiras. Maharaja Dhritarashtra was advised to follow the Dhiras because at that stage it was difficult for him to become a Narottama. Hari Krishna. थैंक यू माता जी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि गांधारी का एग्जांपल बताया कि गांधारी शी वॉज अ डिवोटेड वाइफ टू हर हस्बैंड। ठीक है। तो जैसे ही हस्बैंड ने यानी पति ने सोचा कि पति ने डिसाइड किया कि ही विल गो बाय हिमसेल्फ, वो अपने साथ साथ चल दी। दूसरा एग्जांपल बताया कि सीता सीता माता, शी वॉज द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। तो जैसे ही राम भगवान ने वन में जाने का डिसाइड किया, सी ऑल्सो फॉलोड हर। ठीक है। तो अ, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अ, धृतराष्ट्र अकेले ही चल दिए, लेकिन बिकॉज सी वॉज लाइक पतिव्रता, सी डिसाइडेड टू गो अलोंग विथ हिम, एंड धृतराष्ट्र ने फिर रोका भी नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र कहाँ कैसे क्या एक्सेप्ट किया था उन्होंने? वानप्रस्थाश्रम एक्सेप्ट किया था। और वानप्रस्थाश्रम में क्या होता है कि उनकी वाइफ एज अ वॉलेंटियर सर्वेंटर रह सकती है उनके साथ, लेकिन अगर कोई सन्यासी हो तो सन्यासी के साथ कोई वाइफ नहीं रह सकती, बिकॉज सन्यासी इज अ डिफरेंट आश्रम। ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या बताया गया है कि सन्यासी एक्सेप्ट अ रॉड एज अ साइन ऑफ रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ। और दो टाइप के सन्यासी होती है, एक तो मायावादी फिलोसॉफी जो शंकराचार्य है, और क्या करते हैं वो? एक दंडा। ठीक है। कि एक दंडा क्या होता है कि जो हमने देखा है ना कि हमने काफी सारे फोटोज देखी है, तो उनके पास जो सन्यासी होते हैं उन्होंने भगवा धारण किया होता है, और उनके पास एक एक डंडा होता है, स्टिक होती है। ठीक है। तो मायावादी की बिलीव क्या है कि जब हम मर जाएंगे तो हम भगवान में लीन हो जाएंगे, यानी भगवान में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है। तो उसकी वजह से वो एक दंडा धारण करते हैं, क्योंकि उनका उनकी सोच ऐसी है कि मरने के बाद हमें कुछ करना नहीं हो, हमारी कोई डिवोशनल सर्विस नहीं है, कुछ नहीं करना है। ठीक है। एक बार इनफैक्ट क्या हुआ कि अ, कोई जगह पे क्लास चल रही थी, और वहां पे कोई एक मायावादी आया हुआ था। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि मायावादी फिलोसॉफी है वो सही नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि आपकी फिलोसॉफी भी सही नहीं है, वो बोनाफाइड नहीं है। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला, जो
क्वेश्चन जो जो भी था, उन्होंने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो वो ऐसा बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने जब सन्यास एक्सेप्ट किया तो उन्होंने एक दंडी सन्यास एक्सेप्ट किया था, तीन दंडी नहीं। जो एक दंडी और तीन दंडी में क्या है कि एक दंडी में एक ही रॉड होता है, यानी एक ही स्टिक होती है, ठीक है। और वो क्या होता है कि यानी भगवान में मर्ज हो जाना है, ठीक है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो तीन दंडी होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो भगवान को तन, वाणी यानी बॉडी, माइंड एंड स्पीच, वो तीनों से भगवान की सर्विस करता है, तो उसको उसकी वजह से तीन दंडी बोला जाता है। तो आई थिंक उसमें भी आप एक ही स्टिक देखोगे। अगर इस्कॉन के कोई भी जो श्रीला प्रभुपाद है, कि अगर कोई भी सन्यासी की फोटो देख लो, तो वो तीन दंडी होते हैं। तीन दंडी यानी ऐसा नहीं होता है कि तीन स्टिक होती है, लेकिन एक स्टिक होती है और वहां पे एक ऊपर एक ऐसे सी शेप में जो उसके साथ बांधा बांधा गया होता है, ठीक है। तो वो उसको तीन दंडी यानी वो भगवान की सर्विस सेवा में सेवा करेंगे और इटर्नली सेवा करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में कुछ बार तो उनको चार दंडी भी बोला जाता है। तो चार दंडी क्या है कि चौथा है वो जीवा, जीवा को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो तीन चीज क्या है, माइंड, बॉडी और स्पीच, वो सारी की सारी चीजें भगवान की सर्विस में लगाएंगे। तो आगे क्या बताया कि जो जीवा, जो यानी जो सन्यासी जो है, वो खुद को, वो जो स्टिक होती है जीवा वाली स्टिक, वो इनविजिबल होती है, ठीक है। तो उसको चतुर्दंडी या चार दंडी भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य उन्होंने ऐसा बोला कि चैतन्य महाप्रभु ने भी एक दंडी स्वीकार की, एक्सेप्ट की थी। तो वो, तो फिर आपकी फिलोसॉफी कैसे सही हो गई। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास आश्रम एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने क्या किया था कि जो भागवतम में जो रूल्स बताए गए हैं, जो भिक्षु गीत है, जो 11th कैंटो में आता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से किया गया है। और अगर हम उसके हिसाब से कोई भी सन्यास धारण करता है तो ही विल कॉल्ड अ वैष्णव सन्यासी, नॉट अ मायावाद सन्यासी। और चैतन्य महाप्रभु ने तो जो ये सन्यास लिया था वो तो सिर्फ दिखाने के लिए था, ठीक है। बाकी उन्होंने जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम का वो वर्स कोट किया, एक्चुअल वर्स है 11.23.57 समथिंग है, ठीक है। वो वर्स को कोट किया था, तो उसका मतलब है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि मैं जो बलि दिख रहा है कि एक दंडी संन्यास है, बट एक्चुअली इट इज थ्री दंडी संन्यास, ठीक है। मैं भगवान की इटर्नल सर्विस करूंगा, ठीक है। तो वो वाली बात थी। फिर आगे क्या बताया गया है कि हमने ये दोनों देख लिए। फिर आगे बताया गया है कि द वैष्णव सन्यासी आर ऑल्सो नरोत्तम, एंड वेर एज द मायावादी सन्यासीज आर धीराज। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र को क्या बताया गया है कि आप धीरा बनो, ऐसा नहीं बोला कि आप नरोत्तम बन जाओ, ठीक है। तो नरोत्तम और धीरा में क्या डिफरेंस है कि जो नरोत्तम लोग होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि भाई जो धीरा होते हैं वो गलत होते हैं। जो नरोत्तम होते हैं ना, वो अपना पूरा जीवन सिर्फ भगवान की सर्विस में लगा देते हैं। वो है ना प्रेम लेवल पे, यानी प्रेम और भावा स्टेज पे होते हैं, ठीक है। तो और वो भगवान की सिर्फ पूरे दिन क्या करेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, चैंटिंग करेंगे, और मटेरियली टोटली डिटैच हो जाएंगे। लेकिन जो धीरा होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अभी जस्ट मटेरियल अटैचमेंट से बाहर निकले होते हैं, या वो स्लोली स्लोली क्या करते हैं कि स्लोली स्लोली डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ग्रेजुअली ऐसा ही समझो कि भक्ति के लेवल में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वो लोग धीरा होते हैं कि, और उनको क्या अच्छा लगता है कि आ, दूसरी चीज वो करते हैं कि हाँ, बाहर जाके प्रीचिंग करेंगे, जैसे टेम्पल है तो टेम्पल का मैनेजमेंट भी करेंगे, वो सारी चीजें करते हैं। तो वो सारे लोग धीरा में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको पता चल गया था विदुर को कि ही कांट धृतराष्ट्र कांट रीच टू द लेवल ऑफ नरोत्तमा, ठीक है। उसका कारण क्या था, एक तो धृतराष्ट्र थे वो बूढ़े थे, ठीक है, और उनको पता था कि उनकी मृत्यु नजीक ही है। दूसरी चीज की, उनको फैमिली अटैचमेंट ज्यादा था,
तो अभी उन्होंने जस्ट रिनाउंस किया था, लेकिन फिर भी देर इज अ चांसेस के वो वापस आ सके, ठीक है। तो उसकी वजह से विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि आप धीरा बनो, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने सारा कुछ बताया, और फिर दे लेफ्ट फॉर द हिमालय माउंटेन टू डू द वानप्रस्थाश्रम आश्रम, यानी लाइक जो सन्या जो उनको जो विदुर जी ने बताया था, वो सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए वो चले गए हिमालय की ओर, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस वर्स एज वेल, and we stop in here as well. If anyone have any question. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna From Mataji. the first words that we learned today, it is so hard to find the sadhus in our everyday life, like, so we kind of have to associate with the, I'm not calling them non sadhus, but, not so pure or not so much devotees, like, Mhm. your friends and your office colleagues and all that. So, how do we tackle that problem? Because we are not going to get association with sadhus every day. माता जी, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि साधु का एसोसिएशन, देखो, अब पहले ऐसा था कि एसोसिएशन लेना हो तो फेस टू फेस ही एसोसिएशन हो सकता था, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है, ठीक है। वी डू हैव लाइक we can open YouTube and start hearing any devotees, any lectures। वो भी एक एसोसिएशन है। फिर शास्त्रों के एसोसिएशन, देखो श्रीला प्रभुपाद ने इतने सारे शास्त्र छोड़ के गए हमारे लिए, तो अगर उनको पढ़ोगे तो भी, कल कल ही मैं सुन रहा था, कल प्रभुपाद का डिसअपीयरेंस डे था ना, कल था या, हाँ कल ही था, हाँ। तो मैं सुन रहा था, तो, तो उन्होंने बताया कि श्रीला प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन और श्रीला प्रभुपाद ने जो भी बताया है, श्रीला प्रभुपाद हो या ना हो, उनके बुक की इंस्ट्रक्शन भी श्रीला प्रभुपाद की ही इंस्ट्रक्शन है। तो वी कैन यूज दैट वन, दैट वे माता जी। तो और दूसरे है कि हम देखो अभी हम 30 में है, तो एवरी फ्राइडे वी मीट ईच अदर, ठीक है। दूसरे की ये ऑनलाइन काफी सारी चीजें हैं, जैसे इस्कॉन के काफी सारे लेक्चर्स वो सुन सकते हैं, या वी कैन इजीली टॉक, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स वी कैन टॉक टू अदर डिवोटीज ओवर द कॉल। तो वो भी एक एसोसिएशन ही है माता जी। Beautiful. Thank you so much, Prabhu. Yeah, we had that at the back of our mind, but it's just realizing हम्म, it that even the Bhagavatam that we are reading, it's Krishna himself, the purest of the pure sadhus. So एग्जैक्टली। yeah, thank you, Prabhu. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. मेरा भी actually the same question I had on sadhus. तो my question extends that तो फिर आप क्या withdraw कर लो ऐसे association से बिल्कुल हर तरीके से. I agree that we get association by listening to classes or attending Bhagavatam, reading books. But at the same time, we need that physical presence in our lives as well. डेफिनेटली Right? माता जी। And यस। Prabhu, the more you delve into it, I'm not saying we are holier than thou, like we are not like pure devotees at all. हम तो उसके कहीं पे भी नहीं आते हैं. But at the same time, within the association also, it's hard to choose. It's not an easy battle. Like, आप जितना जितना आप association में close जाते हो, you get to see people around, you don't know whom to follow, whom not एग्जैक्टली। to follow. Like, so making that choice sometimes is also very challenging at the same time. तो फिर आप दैट्स राइट। कैसे, like, is it like you become totally dependent on the books or lectures, or like you are like withdrawing नहीं yourself from the नहीं world? नहीं, नहीं माता जी। उसमें है ना, जो रेशियो है ना कि सीनियर डिवोटी के साथ, और तीन लोग होते हैं। एक तो सीनियर डिवोटीज होते हैं, एक होते हैं हमारे लेवल के, जो हमें पता है कि हमारा लेवल क्या है, और एक होते हैं कि नए लोग, ठीक है। तो जो ज्यादातर हमारी जो एसोसिएशन होना होना चाहिए ना, वो सीनियर के साथ ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम हमारे लेवल के साथ रहे, या हमारे से कम लेवल के साथ में रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं, कम लेवल वालों को हम उस ओर से देखें, या हमारे हमारे लेवल वाले उसको हम उस ओर से देखें। नहीं, हमारा जो एसोसिएशन ज्यादा होना चाहिए वो सीनियर जो है उनके साथ ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि
कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो हमारे लेवल वाले या हमारे से कम लेवल वाले हमें नहीं पॉइंट आउट कर सकते, कि अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं तो वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते, वो सिर्फ सीनियर होते हैं वही कर सकते हैं। तो इट इज बेटर लाइक, बिकॉज सी, आप अगर ऑनलाइन भी सुनते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट विल हैपन इज दोज पीपल आर द सीनियर डिवोटीज बेसिकली, देन दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग ऑन, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द लेक्चर्स एंड द थिंग्स, ठीक है। लेकिन uh, उनके साथ उनसे आप सुनोगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर वो क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको वो क्वेश्चन अगर यूट्यूब में है, ठीक है, या जूम पे हम कुछ सुन रहे थे, या स्कूल टेम्पल की कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, तो वहां पे हमें क्वेश्चन आंसर करने का जो हमारे डाउट्स है वो क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम जो सीनियर डिवोटी जो टेम्पल्स में है, काफी काफी सालों से है, जो भगवान की सर्विस कर रहे हैं, और उसमें भी उनका मूड कैसा है, तो उसके हिसाब से हमें उनको उनके साथ रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने लेवल या कम लेवल के साथ रहेंगे तो वी वॉन्ट बी एबल टू प्रभु। एडवांस इन अवर भक्ति। तो राइट। हाँ, जरूरी है, फिजिकल एसोसिएशन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबके केस में वो पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर भी आई वुड सजेस्ट कि माता जी आप नहीं, हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए कि जो सीनियर है उनके साथ फिजिकल, अगर फिजिकल नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट फोन पे कि आप बात करो। क्योंकि वही अगर अगर अदरवाइज तो क्या होगा कि हम वही के वही फंसे फंसे रह जाएंगे। तो ट्रू प्रभु, आप कहते हो मतलब प्रैक्टिकली व्हाट आई रियलाइज सीनियर डिवोटीज के साथ हम चाहते हैं एसोसिएशन, हम्म। but not necessarily senior devotees have that much time also, because they're so serious in their bhakti that half of their life is dedicated to Krishna and seva and sadhana. तो आप उनसे वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ज्यादा टाइम ना, बिकॉज उनकी जिंदगी में इतने डिवोटीज हैं, है ना, एंड वी वुड वांट दैट मोर एसोसिएशन ऑल द टाइम। इट्स हार्ड टू गेट समटाइम्स आल्सो। यस माता जी, लाइफ आप बात तो सही है कि एवरीवन इज बिजी विद सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, और ऐसा भी नहीं है कि जो भी सीनियर डिवोटीज है वो सिर्फ टेम्पल में ही है, यानी ब्रह्मचारी है, कुछ काम नहीं करते। हाँ, उनकी भी पर्सनल लाइफ है, वो भी सारे जॉब करते हैं, और उसके अलावा जो टाइम है वो वहाँ से निकालते हैं और फिर हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सीनियर डिवोटी का जब एसोसिएशन की बात आए तो देखो, हम ये तो 100% कर सकते हैं, जब भी हमारा कुछ क्वेश्चन हो तो आई डोंट थिंक सो कि सीनियर डिवोटी ऐसा बताएंगे, बोले तो नहीं बोलेंगे 100% कि हाँ भाई मेरे पास आई कांट स्पेयर मच टाइम। बट हाँ, जहाँ पर भी जो सारी गैदरिंग्स होती है, जैसे प्रोग्राम्स होते हैं भक्ति विकसा के, यानी वहां पर भी होते हैं। दूसरी चीज होती है कि ऐसे गुरु महाराज वगैरह आते हैं तो वहां पर भी हमारा एसोसिएशन तो हो ही जाता है ना। तो हम वी कैन यूटिलाइज दैट एसोसिएशन एज वेल, माता जी। हम्म, दैट मेक्स सेंस प्रभु। थैंक यू। ओके माता जी। हरे कृष्ण ओके। प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्ण माता जी। हाँ रूपल, यस। आपने जो बोला जो सीनियर डिवोटीज वाला, वो ललिता जी को भी मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे भी बहुत गाइड करते हैं। जैसे मैं भक्ति वृक्षा में जाती हूँ, सीनियर डिवोटीज हम्म। कि कोई ना कोई तो ऐसा हो मिल ही जाएगा आपको जो आपको गाइड करेगा, राइट पर्सन। और हम्म। आई थिंक वही लोग है जो हमें आगे रास्ता दिखाता है, जो फिजिकल। तो मैं जहां भी मैं स्टक होती हूँ, तो जो आपने बोला ना कि जो मेरे सीनियर डिओटीज है भक्ति वृक्षा में, आई जस्ट कॉल देम, आस्क देम इवन सिली क्वेश्चन, सो दे ऑलवेज देयर फॉर मी। तो मुझे लगता है कि नहीं, कोई ना कोई तो है कि आई कैन आस्क। और उससे ज्यादा है ऐसा कुछ है तो फिर टेम्पल पे भी सीनियर डिओटीज है, अपन डिपेंड कौन सा विच टाइप का क्वेश्चन है, बट दैट्स रियली हेल्प प्रभु जी कि दे लीडिंग अस ऑन राइट डायरेक्शन। तो भक्ति यस वृत्ता माता में जी। ना जो करते हैं, आई थिंक दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि हम भी कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मेरी डॉटर ने उनको क्वेश्चन किया था कि आपको ये सब करके आपको क्या मिलता है, तो बोलते हैं कि नहीं, हम तो डायरेक्शन ही दिखा रहे हैं कृष्णा का और वही सेवा है, ऐसे उन लोगों ने बोला था। तो आई थिंक वो हेल्पफुल है, सीनियर डिओस्टीज का डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस माता जी, अगर वो नहीं होते तो हम एक्चुअल में इनफैक्ट यहाँ पे आए भी नहीं होते। और जो होता है ना, प्योरिटी इज द फोर्स। अगर कोई डिवोटी सीनियर डिवोटी है, अगर आपको गाइड कर रहा है और आप पे
अगर प्योर होगा ना डिवोटी तो उनकी बातें सीधी लग जाएगी। जैसे हाँ कल कल मैं गया था एक दीपदान प्रोग्राम में, तो अर्जुन सखा प्रभु प्रभु आए हुए थे। तो वो इतने प्योर है कि कितने भी नए लोग क्यों ना हो, वो एक ही क्लास में मोस्टली उनको कन्विंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ हाँ तो हाँ, इट्स रियली हेल्प सीनियर डिवोटीज का एसोसिएशन, डेफिनेटली हाँ वर्थ, एंड इट हेल्प अदरवाइज तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली सही बात है प्रभु जी, एग्री है। Yes, ma'am. हरे कृष्णा। Hare Krishna. All right, anyone have any other question? Okay, then we stop in here and we see on Thursday again. Okay. Hare Yes, Krishna, thank you, everyone. Prabhu. Thank you for your Thank you, time. Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna, Hare Mataji. Krishna, everybody. Krishna Prabhuji. हरे Hare कृष्णा। Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna.